नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक भैरम देवेंद्र, महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा हिंदी विभाग आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग साहित्य प्रयोजन यह पाठ देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ ले कि साहित्य प्रयोजन किसे कहते हैं। जब कोई रचनाकार, कोई कलाकार जिस वस्तु का निर्माण करता है उसके पीछे उसका कोई हेतु होता है, उसका उद्देश्य होता है। मतलब कर्ता का अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर कर्ता के जीवन को कोई अर्थ ही नहीं होता। उसी प्रकार साहित्यकार का भी कोई ना कोई उद्देश्य साहित्य लिखने का होता है। इसी कारण साहित्य प्रयोजनों पर हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में हमारे भारतीय आचार्यों ने और पाश्चात्य आचार्यों ने, ये विद्वानों ने इस पर बहुत ही गहन चर्चा की है। आज हम लोग भारतीय आचार्यों द्वारा जो साहित्य प्रयोजन कहे गए हैं उन प्रयोजनों पर संक्षिप्त या उन प्रयोजनों का संक्षिप्त विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग साहित्य प्रयोजन किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। प्रयोजन शब्द इस प्रकार से बना है, प्र अधिक युज अधिक ल्यूट धातु से यह बना है। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्था, उसे प्रयोजन कहते हैं। साहित्य लिखने का कवि का जो उद्देश्य होता है उसे साहित्य प्रयोजन कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो प्रयोजन कहे हैं वह इस प्रकार है। धर्म यशस्यामायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य भेदम भविष्यति। यह महत्वपूर्ण प्रयोजन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने प्रस्तुत किया है। भरत मुनि ने जो प्रयोजन कहा है वह किस प्रकार का है कि धर्म की रक्षा करना, आयु की वृद्धि करना, यश प्राप्त करना, लोकोपदेश, बुद्धि का विकास, यह सारी बातें इस प्रयोजन में समाविष्ट है। मतलब हम लोग इतना ही कहेंगे कि धर्म की रक्षा, बुद्धि का विकास, आयु वृद्धि करना, यश प्राप्त करना, ये सारे उद्देश्य से साहित्यकार या कवि अपनी रचना का निर्माण करता है। हम लोग इन सारे प्रयोजनों का विश्लेषण आगे करने ही वाले हैं। इसीलिए भरत मुनि के बाद जिन आचार्यों ने अपने प्रयोजन कहे हैं वह देखेंगे। भरत मुनि के बाद जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं वह है आचार्य भामह, जिन्होंने काव्य अलंकार की रचना की है। दोस्तों, वह कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्य कलासुच करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। यह बहुत सुंदर प्रयोजन हमारे सम्मुख आचार्य भामह ने रखा है और यह भी आचार्य भरत मुनि के प्रकार ही इसका विश्लेषण अगर हम लोग देखते हैं तो कीर्ति प्राप्त करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, कलाओं में कुशलता प्राप्त करना, प्रीति प्राप्त करना अर्थात आनंद की प्राप्ति करना, यह सारे प्रयोजन हम सभी लोगों को दिखाई देते हैं। मतलब जैसे कहा गया है, विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर देखिएगा कीर्ति प्राप्त करना। यहां पर कीर्ति प्राप्त करना अर्थात क्या होता है कि किसी भी कवि के मन में कीर्ति की अपेक्षा होती है। इस प्रयोजन में एक महत्वपूर्ण अलग बात यह है कि आनंद प्राप्ति जैसा भी प्रयोजन यहां पर हमारे सम्मुख रखा गया है। देखिए, अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रीति प्राप्त करना या आनंद प्राप्त करना, यह भी यहां पर प्रयोजन कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, यह महत्वपूर्ण प्रयोजन यहां पर हमें कहा गया है। कलाओं में कुशलता प्राप्त करना, यह भी प्रयोजन हमारे लिए कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भामह के काव्य प्रयोजन का भी विश्लेषण आगे हम लोग करने वाले हैं। तो इस प्रकार भरत मुनि और भामह के काव्य प्रयोजन है। अगला काव्य प्रयोजन है आचार्य वामन का काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। उनके ग्रंथ में वो कहते हैं काव्य शब्द दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, मतलब कीर्ति प्राप्त करना, प्रीति प्राप्त करना अर्थात आनंद की प्राप्ति करना काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन इन्होंने माना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि काव्य शास्त्र में
या काव्य शास्त्र का अध्ययन करते समय जिनके प्रयोजन को सर्वाधिक मान्यता मिली है, अर्थात जिनके प्रयोजन का विश्लेषण हमारे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन। उस काव्य प्रयोजन में वह कहते हैं, काव्यम यश षडर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर्षते सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। काव्य प्रकाश में एक बहुत सुंदर प्रयोजन उन्होंने कहा है, इसमें उपयुक्त सारे प्रयोजनों का भी समावेश हुआ है, उसका विश्लेषण हम लोग आगे करने वाले हैं। मम्मट कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं, काव्य यश षडर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर्षते सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। यश प्राप्त करना, अर्थ प्राप्त करना, व्यवहार विदे शिवेतर्षते सद पर निवृत्ति और कांता सम्मित उपदेश। इस प्रकार से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रयोजन कहे गए हैं, इन प्रयोजनों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। मतलब दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रयोजन आपको है, महत्वपूर्ण प्रयोजन इसे माना गया है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये महत्वपूर्ण प्रयोजन माने गए हैं। इसका विश्लेषण आप लोगों को अपने नोटबुक में करना पड़ेगा, के पेपर में करना पड़ेगा। इसीलिए मम्मट के काव्य प्रयोजनों को याद रखना आवश्यक है। हम इन प्रयोजनों का विश्लेषण देखेंगे। मम्मट का पहले काव्य प्रयोजन जो था, यश प्राप्त करना। दोस्तों, यश प्राप्त करने की कामना हर कवि को, हर लेखक को, हर साहित्यकार को होता है। फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। और एक उदाहरण यहां पर हम देख सकते हैं, भर्तृहरि मरने के बाद अमर हुए थे। कालिदास, भवभूति, भास, ये सारे कवि हैं। हम लोग देखते हैं कि हर रचनाकार, हर साहित्यकार रचना के अंत में अपना नाम देता है। यह भी यश की कामना करना ही है। कहत कबीर तुका मने, सूरदास के प्रभु, मीरा के प्रभु, ये सारे काव्य प्रयोजन जो है, मतलब विशेष रूप से यश प्राप्त करने की कामना से काव्य लिखा गया है। मतलब एक ध्यान में रखिएगा, आप सभी लोग कहोगे कि संतों को किस बात का यश प्राप्त करना था, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा, आप कहें या न कहें, यश की भावना हर एक व्यक्ति में होती है और यश प्राप्त करने की भावना सभी के मन में होती है। वह अगर कहे या न कहे, वह यश प्राप्त करने की कामना को लेकर लिखता ही है। दोस्तों, अगला प्रयोजन है, यहां पर देख सकते हैं हम लोग, अर्थ प्राप्ति। यह भौतिक प्रयोजन है। अर्थ प्राप्ति राजा भोज के दरबारी कवियों को भी हुई थी। कवि धावक ने रत्नावली नाटिका लिखकर हर्षवर्धन से विपुल धन प्राप्ति की थी। रीतिकालीन कवि इसके उदाहरण। यश प्राप्ति जिस प्रकार का उद्देश्य है, उसी प्रकार अर्थ प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अर्थ प्राप्ति के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान। दोस्तों, हम लोग बचपन से अनेक कथाएं पढ़ते आ रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने पढ़ी है। यहां पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पंचतंत्र की कहानियां हैं। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी के कारण हितोपदेश की रचना विष्णु शर्मा ने जो की, वो उसका कारण ये है। पंचतंत्र की कहानियां हम लोग पढ़ते थे। आप शायद व्यवहार ज्ञान के लिए रामायण, महाभारत की भी रचनाएं, जो कथाएं हम लोग पढ़ते हैं, वह सारी व्यवहार ज्ञान की कथाएं। शायद उसी से हमें व्यवहार का ज्ञान होता है। यह भी उद्देश्य हमारे रचनाकारों का है, साहित्यकारों का है। यह भी महत्वपूर्ण प्रयोजन भारतीय काव्य शास्त्र में माना गया है, जिसे आप लोग लोक व्यवहार भी कह सकते हो। तो लोक व्यवहार महत्वपूर्ण माना गया है। यह प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवेतर्षते। शिवेतर्षते का अर्थ क्या होता है? अनिष्ट का निवारण। कि जो भी दुख हमें प्राप्त हुए हैं, उन दुखों से हम लोगों को, हमारे दुख दूर भगाए जाए। इसीलिए भी साहित्य लिखा गया, इसीलिए भी ईश्वर की स्तुति की गई है। अनिष्ट के निवारण के हेतु भी उस समय काव्य या साहित्य लिखा गया। शायद आधुनिक काल में आपको लगे कि शिवेतर्षते यह उद्देश्य आज प्रयोजन लागू होता है। जरूर लागू होता है कि जब भी साहित्यकार किसी दुख के बारे में लिखता है, तो उसकी अपेक्षा यही होती है कि वह दुख दूर हो जाए। इसी भावना से वो लिखता है। अनिष्ट के निवारण के लिए भारतीय काव्य शास्त्र में भी
भारतीय साहित्य के इतिहास में भी आपको अनेक उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे कि शिव अनिष्ट का निवारण करने वाले देवता है, इसलिए अनिष्ट का निवारण यह महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके लिए कुछ उदाहरण देखिएगा कि कवि मयूर, आप लोग कह सकते हो कि कवि मयूर ने जो भी रचनाएं की है, उन्होंने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए सूर्य शतक की रचना की। कवि मयूर ने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए सूर्य शतक की रचना की। पंडित जगन्नाथ ने कुष्ठ रोग से निवारण के लिए गंगा लहरी की रचना की। तुलसीदास ने, हम सभी लोग परिचित हैं कि तुलसीदास ने जो रचना की, विशेषतः बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। दिनकर ने युद्ध की विभीषिका से पीड़ित हुई लोगों की वेदना जो दिखी थी, इसीलिए कुरुक्षेत्र महाकाव्य की रचना की। आधुनिक काल में धर्मवीर भारती का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। आन्विक की युद्ध की विभीषिका उन्होंने देखी और अंधा युग इस काव्य की रचना उन्होंने की है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। इसलिए अनिष्ट का निवारण यह महत्वपूर्ण उद्देश्य, हमारे उद्देश्य या महत्वपूर्ण प्रयोजन काव्य शास्त्र में माना गया है। दोस्तों, शिवेतर शतय के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन हमारा है कि सद्य पर निवृत्ति, काव्य का मूल उद्देश्य, यह महत्वपूर्ण प्रयोजन। ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर, सद्य पर निवृत्ति का यह अर्थ होता है विलक्षण आनंद की प्राप्ति। अब यह विलक्षण आनंद की प्राप्ति महान साहित्यकारों को हुई है, महान कवियों को हुई है। जैसे अनेक उदाहरण आप लोग देते कि कोई कवि रचना लिखने के बाद रोता है, रचनाकार कहता है क्या आनंद है, और वो आनंद किसको कहे? यह आनंद, ये ब्रह्मानंद स्वाद। जैसे हम लोग कोई कार्य पूरा करते हैं और अपने ही कार्य पर हम लोग खुश होते हैं, ऐसा जो आनंद है, यह स्वाद रामायण के रचनाकारों ने लिया है, महाभारत के रचनाकारों ने लिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो ये सद्य पर निवृत्ति, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए साहित्य की रचना होती है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति, यह महत्वपूर्ण प्रयोजन हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में कहा गया है। आचार्य मम्मट ने बहुत ही सुंदर यह प्रयोजन हमें अपनी व्याख्या में दिया है, अपने लक्षण में दिया है। सद्य परिनिवृत्ति के बाद एक महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है कि कांता सम्मित उपदेश। कांता का अर्थ होता है प्रिया, पत्नी, वल्लभा। उपदेश के तीन भेद है दोस्तों, प्रभु का उपदेश, मित्र का उपदेश और कांता का उपदेश यानी पत्नी का उपदेश। अब प्रभु का उपदेश बहुत ही नैतिक स्तर का होता है, मित्र का उपदेश व्यवहारिक स्तर का होता है, लेकिन कांता का उपदेश जो होता है वह अपनी मीठी बोली से आपसे काम करवा लेती है। उसी प्रकार साहित्यकार भी क्या करता है, जो बात समाज को कहनी है, क्योंकि समाज सीधे मानता नहीं है, तो अपनी मीठी बोली से, मीठे शब्दों से हमें समझाता है, अपनी पद्धतियों से हमें समझाता है। इसलिए उसे कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। इसके भी अनेक साहित्य हमें इस प्रकार से हमें प्रेरित करता है। जो विचार हम बाकी के लोगों के नहीं सुनते, लेकिन साहित्यकार के जरूर सुनते हैं। तो ये कांता सम्मित उपदेश, यह भी भारतीय काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रयोजन माना गया है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, प्राचीन एवं आधुनिक हिंदी आचार्यों का काव्य प्रयोजन में संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगा। यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों, तुलसीदास ने भी कहा है कि साहित्य की जो निर्मिति होती है वह किस लिए होती है, तो स्वांत सुख के लिए। आचार्य कुलपति ने भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए कहा है। आचार्य सोमनाथ ने भी मनोरंजन, अर्थ, उद्देश्य के लिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वो मानव हित के लिए साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। आत्महित साहित्य का प्रयोजन भी माना गया है डॉक्टर गुलाब राय ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था भी प्रयोजन माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोजन माना है, और प्रेमचंद जी ने हमें विवेक जागृति के लिए भी प्रयोजन माना है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि विशेष रूप से आज हम लोगों ने इस प्रकार साहित्य के प्रयोजन पढ़े हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग
साहित्य के प्रयोजनों को अपने नोटबुक में लिख कर रखें। विशेष रूप से मम्मट का काव्य प्रयोजन आप कभी न भूलिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने काव्य प्रयोजन यह पाठ पढ़ा। आप मिलते हैं अगले पाठ में। जय हिंद, जय कर्मवीर।